अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है? आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। सबसे पहले तो ये जो हमारी वीडियो साथ में रिकॉर्डिंग हो रही है, ये बेसिक आपने हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर देख सकते हैं और लाइव आपको इधर हम सेशन में प्रेजेंट कर रहे हैं। ओके, तो हम बाकायदा सेशन का आगाज़ करेंगे। ऑलरेडी तकरीबन हम 2 से 3 मिनट जो है वो हम लेट हो चुके हैं। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा बिज़नेस प्रेजेंटेशन के ऊपर ही बता देता हूँ, क्योंकि इधर मेरे साथ 2 बंदे बैठे हुए हैं। मैंने उनको प्रेजेंट कर देता हूँ लाइव। जब आप वीडियो देखेंगे तो उसके अंदर आप देख लीजिएगा कि कौन कौन मेरे साथ बैठे हुए, उनकी शक्लें वगैरह जो आपने देखनी होती हैं वो देख लीजिएगा। और सबसे पहले मेरे लेफ्ट साइड पे बैठे हुए हैं सर अमार राजपूत, हमारे एमडी भी हैं और साथ में हमारे फाइनेंस मैनेजर भी हैं। हमारे फाइनेंस को भी एक्सपर्ट हैं, हमारे फाइनेंस को यही देखते हैं। हमारे कैलकुलेशंस वगैरह जो हैं या हमारे जो प्रोजेक्ट इंचार्ज हैं, जो मैथमेटिक के हमारे बंदे हैं, वो हमारे राइट साइड पर बैठे हुए हैं। इनका नाम सलमान है। वाईपी को आप जानते होंगे, यूथ एम्पावरमेंट प्रोजेक्ट जो हमारा प्रोग्राम है, जिसके अंदर मजीद 40 प्रोजेक्ट्स प्लस ETC के प्रोजेक्ट्स मौजूद हैं। सलमान हमारे साथ राइट साइड पर बैठे हुए हैं। ठीक है, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आप दोनों ने टाइम दिया और हमारी लाइव रिकॉर्डिंग वीडियो में आप लोगों ने शिरकत की। और बाकी आप लोग एक चीज़ सोच रहे होंगे, जो वीडियो देखेंगे उनके लिए बात है कि आप एक चीज़ सोच रहे होंगे कि सलमान हाफ बाजू में बैठे हैं। अब बेसिक मैं भी उतार दूं, लेकिन मैंने एक लास्ट वीडियो बनाई थी, उसमें तो बहुत सारी मेंबर्स ने मुझे वहाँ पर कमेंट में कुछ नहीं बोला, मुझे व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज बोलना शुरू कर दिया कि सर आपको हाफ बाजू अच्छे नहीं लगते। मतलब कि बाजू हाफ थे मेरे, वो अच्छे नहीं लगते, तो इसलिए मैंने आज जैकेट पहनी हुई है। ऑलरेडी हमारे इधर हीटर चल रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा कॉपी किया हमें सर अमार ने, तो बाकी कोई नहीं, शुक्रिया आपने कि आपने हमें टाइम दिया और थोड़ा सा कॉपी किया, वो एक अलग चीज़ है। तो हम अपने बाकायदा जो सेशन है उसका आगाज़ करते हैं। तो सबसे पहले तो आप सब लोगों को मैं एक चीज़ बता देता हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है ये बेसिक पर्पस के ऊपर होने वाला है। इसमें मैं आपको थोड़ा सा मल्टी लेवल मार्केटिंग डिस्कस करूँगा और पैरामिड स्कीम क्या होती है, लाइक बाइनरी प्लान किस स्कीम के तहत चलता है, या जनरेशन प्लान किस स्कीम के तहत चलता है, या PB इन मार्केटिंग का जो ऑफिशियल प्लान है वो किस चीज़ के ऊपर चल रहा है, वो आज हम डिस्कस करेंगे। बहुत सारे मेंबर होंगे जो मेरी इस वीडियो से इख्तलाफात भी करेंगे। उनकी रीज़न ये है, वो इसलिए इख्तलाफात करेंगे क्योंकि बहुत सारे पाकिस्तान में ऐसे सिस्टम चल रहे हैं जिनको वो मल्टी लेवल मार्केटिंग या डायरेक्ट मार्केटिंग के नाम पर कह के चला रहे हैं, लेकिन ओरिजिनल पता नहीं है कि वो किस सिस्टम में काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो पेज शो हो रहा है वो है मल्टी लेवल मार्केटिंग MLM लीगल, यानी पाकिस्तान में अगर आपने मल्टी लेवल मार्केटिंग करनी है, क्या वो पाकिस्तान में लीगल है या इलीगल है। सबसे पहले इस टॉपिक के ऊपर हम बात करते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट इसके बाद जो हमारे पेजेस आएंगे हम उसकी तरफ चलेंगे। सबसे पहले मल्टी लेवल मार्केटिंग में आ जाता है मल्टी लेवल मार्केटिंग MLM एंड पिरामिड स्कीम और रेगुलेटेड। आप लोगों को पता है कि यार मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, ठीक है, तो बस आपने भी कंप्रोमाइज़ कुछ करना है और कुछ मैंने कंप्रोमाइज़ करना है। ये हमारे CEO साहब की मेहरबानी है कि उन्होंने साथ उर्दू में भी ट्रांसलेशन दी हुई है, तो मैं साथ में उर्दू में भी ट्रांसलेशन जो है वो कर लूँगा। पिरामिड स्कीम्स आर रेगुलेटेड बाय द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, यानी SECP एक इदारा है पाकिस्तान का, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन पाकिस्तान इन पाकिस्तान। ये MLM is legal if it operate within the regulated framework set by the SECP सिक्योरिटी एक्सचेंज पाकिस्तान, जो पाकिस्तान का एक इदारा है सिक्योरिटी एक्सचेंज वाला, उसकी बात कर रहे हैं। पिरामिड स्कीम दैट इन्वॉल्व फ्रॉडलेंट पार्टी स्टेट और इनलीगल, यानी मल्टी लेवल मार्केटिंग जो MLM है, ये एक स्कीम और पाकिस्तान में ये जो हमारी पाकिस्तान में ये लीगल है या इनलीगल है, ये उसके तहत उन्होंने बात की है। ये पाकिस्तान में लीगल उस वक्त होगी जब आप SECP सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन पाकिस्तान के जरिए से अप्रूवड होकर, यानी उसके तहत होकर, उसके अंदर घुस के SECP वालों से अप्रूवल लेकर, SECP वालों को अपना डॉक्यूमेंट देकर, SECP वालों को अपनी कंपनी देकर, ये मैं एक कंपनी की बात नहीं कर रहा, मैं हर उस कंपनी की बात कर रहा हूँ जो SECP से अप्रूवड है, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन पाकिस्तान से। अब SECP से भी ना 4-5 तरीकों से अप्रूवड होती है। एक हो जाती है SOL, मेरे ख्याल से एक होती है, उसके बाद 10-12 हज़ार की होती है। एक होती है लिमिटेड शेयर, एक होती है सिक्योरिटी शेयर्स, ठीक है, एक होती है सिक्योरिटी पर्पज के लिए कुछ शेयर्स होते हैं, अजीब से उसका नाम, उसके ऊपर अप्रूवड होती है। तो ये एक अलग अलग लेवल है, कौन किसके ऊपर अप्रूवड होती है, वो एक अलग चीज़ आ जाती है।
इन SCCP से जो MLM कंपनी या मल्टी लेवल मार्केटिंग या एफिलिएट मार्केटिंग कोई भी कंपनी अप्रूव्ड है SCCP से, उसका उन्होंने कहा है कि SCCP के जरिए अप्रूव्ड है। ठीक है, तो अगर MLM कानूनी तौर पे काम कर रही है, पाकिस्तान में SCCP के जरिए अप्रूव्ड है, SCCP ने आपको क्रेडिफाइड दिया है, SCCP ने आपको कहा भाई काम कर सकते हो, तो फिर आप बिल्कुल ठीक हो। ठीक है, ये मैं सिंपल वर्क में बोला। अगर आप SCCP से अप्रूव्ड नहीं हो, आप पिरामिड स्कीम लाएंगे जिसमें आपको धोखा दिया जाता है, जो चीज़ बोली जाती है वो नहीं दी जाती, आपके साथ स्कैम किया जाता है। स्कैम इस तरह किया जाता है कि आपको ये बोलते हैं कि जी आप हमारा 200 रुपये वाला पैकेज है, हम 200 रुपये वाले पैकेज के ऊपर हम आपको 2-3 प्रोडक्ट देंगे, बट वो प्रोडक्ट आपको नहीं मिलती। या दूसरा ये स्कैम होता है कि कुछ कंपनीज आपको कहती हैं कि जी हमारा 10,000 का पैकेज है, इसके ऊपर हम आपको प्रोडक्ट्स दे रहे हैं। तो कुछ कंपनी है वो 3,000, 4,000, 7,000, 12,000 के ऊपर आपको प्रोडक्ट्स दे रही होती हैं। तो प्रोडक्ट्स की मार्केट में वो रेंज नहीं होती जितने का आपको पैसा मिल रहा होता है, तो उसके ऊपर क्या कह देते हैं कि वो जी स्कैम है। लाइक वो आपसे प्रोडक्ट के पैसे ले रहे हैं, प्रोडक्ट उससे ज़्यादा महंगी है और प्रोडक्ट उससे सस्ती है, लेकिन आपसे पैसा ज़्यादा ले रहे हैं। तो ये झूठ और स्कैम का इदारा आता है। तो जो कंपनी SCCP से अप्रूव्ड है, पाकिस्तान में बहुत सारी कंपनीज हैं, तकरीबन 2023 में 1000 प्लस कंपनी पाकिस्तान में अप्रूव्ड हुई है, 1000 से भी ज़्यादा। ठीक है, उसमें SOL भी थी जो 10,000 की हो जाती है, 10-15 हज़ार की हो जाती है। बाकी लिमिटेड शेयर और सिक्योरिटी शेयर्स ये सारी उसमें मौजूद थी। जो इससे अप्रूव्ड है वो बिल्कुल ठीक काम कर रही है, जो इससे अप्रूव्ड नहीं है वो काम ठीक नहीं कर रहे। अब इसको चेक करने का क्या है कि मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। चेक करने का ये है कि आपने किसी कंपनी को चेक करना है कि वो अप्रूव्ड है या नहीं। अगर वो आपको लेटर दिखा रहे हैं कि जी ये देखो ये लेटर है हमारी अप्रूव्ड है, तो आप उसको वेरीफाइड किस तरह कर सकते हैं? आपने क्या करना है, गूगल या क्रोम या किसी भी ब्राउजर में आपने जाना है, आपने वहां पर जाकर सिंपल 2 चीजें लिखनी है, कंपनी नेम रिसर्च SECP या SCCP कंपनी नेम, ये 2 चीजें लिख कर, या 3 जो भी आपके लिए उर्दू में आता है, इंग्लिश में आता है, आपको जिसमें भी आता है, आपने वहां पर लिख देना है SCCP कंपनी नेम या SCCP कंपनी नेम रिसर्च, ये कंपनी नेम SCCP या कंपनी नेम SCCP रिसर्च, ये आपने बात करके वहां पर लिख देनी है। स्टार्टिंग में आपको एक ही पेज मिलेगा, कंपनी नेम रिसर्च बाय SCCP, कुछ इस तरह का लिखा होगा। ठीक है, उसके ऊपर आपने क्लिक करना है। अब जिस कंपनी में काम कर रहे हैं आपने उसका पूरा नाम नहीं लिखना। मिसाल के तौर पे मेरे बैक साइड पर आप देख लेंगे, इधर लिखा होगा PBN मार्केटिंग, वो नीचे ब्लैक में PVT LTD भी लिखा होगा। अब आपने अगर इसको रिसर्च करना है तो आपने कैसे रिसर्च करना है? आपने सिंपल वहां पर जाना है, PBN मार्केटिंग लिखना है। अगर आप इसको PBN मार्केटिंग, सिंपल PBN मार्केटिंग लिखेंगे और आगे PVT LTD आ जाता है, फिर ये कंपनी अप्रूव्ड है। अगर आप इस कंपनी का पूरा नाम लिखते हैं और फिर ये कंपनी आती है, फिर मेरे ख्याल से इसका कोई जवाब नहीं बनता। होती अप्रूव्ड ही है, बट फिर उसका जवाब नहीं बनेगा कि शॉर्ट फॉर्म में कंपनी का नाम लिखो, कंपनी पूरी पूरी आपके सामने आ जाए। ठीक है, अब एक कंपनी है, मेरे ख्याल में उसके ओनर का मुझे नाम नहीं पता, 2-3 दिन पहले मुझे मैसेज आया था, सर कंपनी ये क्या SCCP से अप्रूव्ड है? तो मैंने उनको सिंपल उसी टाइम मैसेज किया, मैंने चेक नहीं की, क्योंकि मुझे पता है ये काम हम भी करते रहते हैं, हम भी अप्रूवल लेते हैं, लोगों को भी दिलवाते हैं। तो उसको मतलब मुझे कंपनी को जो कि एक अच्छी उन्होंने बात की कि हमारे YP के प्रोजेक्ट के अंदर ये चीज़ आती है, लीगल वेरिफिकेशन वगैरह हम करवाते रहते हैं। तो हमें पता था कि ये कंपनी जो है वो अप्रूव्ड नहीं है, तो मैंने उसको बोल दिया वो अप्रूव्ड है। तो उसने मुझे एक लेटर सेंड किया, मैं कंपनी का नाम नहीं मेंशन कर रहा क्योंकि बहुत सारे यूजर्स होंगे। मैंने उसको सिंपल इतनी बात की कि मैंने कहा कि ठीक है, लेटर में आपको कितने लेटर चाहिए, मैं आपको लेटर बना के देता हूँ, जाओ SCCP ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके रिसर्च करो वहां पर ये अप्रूव्ड है या नहीं है। अब उसको रिसर्च करनी भी नहीं आती थी, मैंने सिंपल उसको तरीका बताया, उसने जाके रिसर्च की, मैंने उसको एक वीडियो बना के सेंड की, उसने कहा ठीक है, और उसने उसी कंपनी को लीव कर दिया। ठीक है, ये कुछ चीजें होती हैं, इनको आपने देखना होता है। जो SCCP से इदारा अप्रूव्ड है आप उसमें काम करें, जो नहीं अप्रूव्ड उसको लीव कर दें। ठीक है, आई होप कि मेरी आज की जो बात है वो आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट हमारे पास है डायरेक्ट सेलिंग। ये क्या होती है? बहुत सारे नाम आप लोग सुनते हैं। डायरेक्ट सेलिंग बेसिक पर्पस क्या है भाई, ये होती क्या है? डायरेक्ट सेल्स आर सेल्स दैट occur between a brand and the end user without a middleman or distributor. middleman आप इसको कह सकते हैं कि आपकी कंपनी की जो प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट होती हैं, या वो सेलर के पास जाती है या डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाती है, या वो दरमियान में जो 8-9 पर्सन होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। ठीक है, रिटेलर वगैरह। आपकी जो प्रोडक्ट होती है वो डायरेक्ट कंपनी से निकल के यूजर के पास पहुंच जाती है और बीच वाला पैसा उन लोगों को मिलने के बजाय उस डिस्ट्रीब्यूटर को मिल जाता है। ठीक है, दे आर टाइप्स ऑफ B2C
यानी B2C का मतलब है बिजनेस टू कंज्यूमर भी आप कह सकते हैं और बिजनेस टू कस्टमर भी आप कह सकते हैं। बिजनेस टू कस्टमर या बिजनेस टू कंज्यूमर सेल एंड दे कैन हैपन इन पर्सन ऑफ ऑनलाइन। आप इसको ऑनलाइन सेलिंग वगैरह में, परचेजिंग वगैरह में काम करते हैं, ठीक है। इसमें है द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर योर कंपनी टू नाउ अबाउट डायरेक्ट सेल्स इज दैट इट्स ऑन द राइज विद नो साइंस ऑफ सॉल्विंग डाउन। यानी इसमें वो सिंपल ये कह रहे हैं कि आप इसको ऑनलाइन करते हैं, इसमें बिजनेस टू बिजनेस होता है या बिजनेस टू कंज्यूमर होता है। यानी आपके पास एक डायरेक्ट सेल मार्केटिंग में प्रोडक्ट है, मिसाल के तौर पे मैं ये इस प्रोडक्ट की बात करूं, मेरे पास ये पड़ी हुई है, मैं किसी और प्रोडक्ट का भी आपको नाम दे देता हूं। ये प्रोडक्ट है, बेसिक मैं आपको ये कहता हूं कि इसकी जो प्राइस मुझे पड़ रही है, फर्ज के तौर पे मुझे जो पड़ रही है वो इसकी 600 रुपये पड़ रही है। अब मैं क्या करूंगा, इसको पहले इधर से निकालूंगा, ठीक है, कहां भेजूंगा, सबसे पहले ये फैक्ट्री है, मिसाल करो ये मेरे पास फैक्ट्री में बन रही है, फैक्ट्री से निकलेगी डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाएगी, डिस्ट्रीब्यूटर क्या करेगा, वो होलसेलर जो सेलर होते हैं उनके पास भेजेगा, फिर ये रिटेलर के पास जाएगी, फिर रिटेलर से आगे कंज्यूमर या कस्टमर के पास जाएगी, ठीक है। यानी अगर आप इसको फिजिकल लेके चलते हैं, बट यहां पर कंपनी में क्या होता है, कंपनी में सिंपल, मैं आपको क्वेश्चन बाद में क्लियर करूंगा, कंपनी में सिंपल क्या होता है, कंपनी में ये होता है कि आपने एक कस्टमर को उठाया, उस कस्टमर को उठा के अपने डायरेक्ट बीच वाले बंदों को आपने खत्म किया, खत्म करके अपने डायरेक्ट फैक्ट्री यानी डायरेक्ट कंपनी के साथ आपने जोड़ दिया। अब क्या होगा कि अब आप एक डिस्ट्रीब्यूटर होंगे, ठीक है, आप प्रोडक्ट सेल और बाय कर रहे हैं, बाय या सेल कर रहे हैं। अब दूसरी इसमें चीज बता दें, दूसरी चीज ये है कि मिसाल के तौर पे ये हमारे कस्टमर है, ठीक है, मैं क्या करता हूं, मैं इनको उठाता हूं, उठा के कंपनी के साथ जोड़ देता हूं, ये कंपनी से कोई भी प्रोडक्ट बाय करेंगे मुझे कमीशन मिलेगा, मुझे कमीशन मिलेगा, ये आगे कोई भी प्रोडक्ट सेल करते हैं इनको भी कमीशन मिलेगा, मुझे भी कमीशन मिलेगा। यानी आप एक कस्टमर को उठा के आप डायरेक्ट कंपनी के साथ, यानी कंपनी जो फैक्ट्री होती है उसके साथ जोड़ देते हैं, और दरमियान वाला जो पैसा होता है, यानी अगर ये कोई प्रोडक्ट वगैरह सेल करता है, बाय करता है, तो मुझे कमीशन मिलेगा, इसको भी मिलेगा, ठीक है। मिसाल के तौर पे मैं ये मोबाइल है, मोबाइल की बात कर लेता हूं, सर हमारे कहते हैं मुझे मोबाइल चाहिए, मैं कहता हूं अच्छी बात है, कौन सा चाहिए, ये कहते हैं जी मुझे वीवो का कोई भी चाहिए। मैं क्या करूंगा, इनको उठाऊंगा घर ही बैठ के ना, ऑनलाइन एक ई-कॉमर्स स्टोर के जरिए मैं इनको उस ई-कॉमर्स स्टोर पे ले जाऊंगा, इनको अपना लिंक दूंगा, भाई इस लिंक से अपना ऑनलाइन स्टोर ओपन करो, ये ऑनलाइन स्टोर ओपन करेंगे, उधर से प्रोडक्ट लेंगे और मुझे कमीशन मिल जाएगा। यानी वो जो उधर आप होलसेलर को दे रहे थे, रिटेलर को दे रहे थे, पता नहीं आप किस किस को एडवर्टाइजमेंट के लिए आप दे रहे थे, वो जो प्रोडक्ट आपके इधर बड़े बड़े स्टिकर लगने थे वो नहीं लगेंगे इस प्रोडक्ट को, ये डायरेक्ट फैक्ट्री से निकल के या कंपनी से निकल के कस्टमर के पास पहुंच जाएगी और मुनासिब कीमत पर पहुंच जाएगी। अगर इसकी, क्योंकि आप जब आती है तो एडवर्टाइजमेंट वाले भी पैसे लेते हैं, तो उन्होंने वो भी टैक्स डालना होता है, पेट्रोल वाले भी पैसे लेते हैं, वो भी अपने पैसा डालना होता है, वगैरह वगैरह के अनलिमिटेड टैक्स डाल के 20 रुपए की जो प्रोडक्ट होती है वो अब एट द एंड कस्टमर को मिल रही होती है 100 रुपए की, 20 रुपए की प्रोडक्ट कस्टमर को 100 रुपए की मिल रही होती है। जबकि डायरेक्ट सेल मार्केटिंग में क्या होता है कि 20 रुपए की प्रोडक्ट कस्टमर को इतने की मिल रही होती है, अपने कहते हैं 80 रुपए की मिल रही होती है, और दरमियान वाला 60 रुपए उस बंदे को मिल रहा होता है, उस यूजर को मिल रहा होता है जो वो प्रोडक्ट का जरिया बना है। मिसाल के तौर पे एक प्रोडक्ट है, ये 20 रुपए की बाल पॉइंट है, मिसाल फर्ज कर लें, कोई भी प्रोडक्ट आप ले सकते हैं, ये 20 रुपए की कंपनी में तैयार हुई है प्रोडक्ट, ठीक है, 20 रुपए की तैयार हुई है, ये सिंपल दुकानों से आप जाके लेंगे तो 100 रुपए की मिलेगी। अगर यही प्रोडक्ट मैं एक कंपनी के साथ, एक डायरेक्ट सेल मार्केटिंग वाली कंपनी कम्युनिटी के साथ जुड़ा हूं, मैं क्या करता हूं, मैं यही प्रोडक्ट उठा के हमारे सर को सेल करवा देता हूं, इनको नीड है, इनको 80 रुपए की वो प्रोडक्ट पड़ेगी, ठीक है, इनको 80 रुपए की वो प्रोडक्ट पड़ेगी, और मैंने जो कि सेल करवाई है वो प्रोडक्ट मैंने सेल करवाई है, ठीक है, तो वो मुझे 60 रुपए मिलेंगे, 20 कंपनी रख लेगी, ठीक है, और 60 मुझे मिल जाएंगे, क्योंकि मैंने वो प्रोडक्ट सेल करवाई है, उसके एडवर्टाइजमेंट मैंने सोशल मीडिया पे की, सब कुछ मैंने किया, ये मेरे कस्टमर बने, मैंने उनको प्रोडक्ट दी और उसके ऊपर मुझे 60 रुपए का कमीशन मिला। बेसिक 60 ये होते हैं डायरेक्ट सेल मार्केटिंग। अब हम आगे चलते हैं। डायरेक्ट सेल मार्केटिंग में 3 चीजें हैं जो कि आपको यहाँ पर लाइव शो हो रही हैं, B2B, B2C और B2S। बेसिक गूगल वगैरह पे B2S नहीं है, B2S मैंने अपने पास से शामिल किया है, मैं पहले बता देता हूँ। डायरेक्ट सेल मार्केटिंग में B2B जो है वो बिजनेस टू बिजनेस है, ठीक है, आप डायरेक्ट सेल मार्केटिंग में बिजनेस भी शेयर करते हैं, ठीक है,
सॉरी आप B2B में बिजनेस टू बिजनेस भी शेयर करते हैं। मिसाल के तौर पे मैं एक कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर बना, मैंने उससे प्रोडक्ट खरीदी, मैंने उस प्रोडक्ट को चेक वगैरह किया, मुझे प्रोडक्ट अच्छी लगी। अब मैं चाहता हूँ कि मैं वो प्रोडक्ट सेल करके कमीशन कमा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे पास एक और भाई है, मेरा दोस्त है, या मैं मार्शल को उठा लेता हूँ, मैं कहता हूँ सर आपको बिजनेस करना है, ये कहते हैं मुझे जरूरत है, मैंने करना है, ऑनलाइन घर में बैठ करना, पार्टिंग करना है। मैंने क्या बोलूंगा, भाई आप मेरे साथ डिस्ट्रीब्यूटर बने, मेरे साथ, यानी मैं इनको बिजनेस शेयर कर रहा हूँ, कारोबार इनको मैं शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। जब इनके पास जाएंगे ये बोलेंगे ठीक है यार मैं आपका काम करता हूँ, ये मेरे साथ कारोबार करेंगे, जो ये करेंगे जो मैं करूंगा, हम मिल के काम करेंगे और हमें मिल के पैसा मिलेगा, ठीक है। यानी बिजनेस टू हम बिजनेस भी प्रेजेंट कर रहे हैं। B2C बिजनेस टू कंज्यूमर या बिजनेस टू कस्टमर, जो ऑलरेडी मैं आपको चीज बता चुका हूँ। B2B का और भी मतलब हो सकता है, बट हम जो यूज कर रहे हैं मैं उसकी जेन्युइन चीज बता रहा हूँ। B2C जो है ये बिजनेस टू कंज्यूमर या बिजनेस टू कस्टमर भी कह सकते हैं, जो कि मैं पीछे आपको बता चुका हूँ। आप एक यूजर को उठा के, एक बंदे को उठा के डायरेक्ट कंपनी या फैक्ट्री के साथ जोड़ देते हैं, तो उसके ऊपर वो कमीशन डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है। B2S बिजनेस टू सेल, ठीक है, बिजनेस टू सेल। अब सेल भी आप इसको कह सकते हैं और सेलर भी आप इसको कह सकते हैं। सेल मीन कि मैं सिंपल अपने लिए प्रोडक्ट बाय करता हूं तो फिर भी मुझे कमीशन मिलेगा। मैं अगर वैसे किसी बंदे को, मैं इसको कंपनी के साथ नहीं जोड़ता, मैं क्या करता हूं, इस बंदे को जरूरत है इस मोबाइल की, ठीक है, मैं क्या करता हूं, मैं ये करता हूं, ये मुझे कहता है मोबाइल चाहिए, मुझे कौन सा चाहिए, ये मुझे कहता है जी मुझे ओप्पो या कोई भी चाहिए। मैं क्या करूंगा, मैं वो कंपनी से मंगवा के अपने पास रख लूंगा। उसमें मुझे क्या बेनिफिट होगा, कंपनी के पास मंगवा के मैंने अपने पास रख लिया। अब इसमें मैं सेल जनरेट करके ज्यादा पैसा कमाना चाह रहा हूं। मैं क्या करूंगा, मैंने उधर से पैसे मंगवाए, मोबाइल मंगवाया ऑनलाइन या जहां से भी मैंने मंगवाया, डायरेक्ट मार्केटिंग के जरिए मैंने मंगवाया। अब इसके अंदर मैं इसको अपना कस्टमर भी बनाना चाहता हूं और मैं इसको अपना मेंबर भी बनाना चाहता हूं, ताकि ये लाइफ टाइम के लिए मुझसे प्रोडक्ट ले, ठीक है। मैंने एक फेसबुक पे पोस्ट की है, वहां से बंदा मेरे पास आ गया। अब मैं उधर मोबाइल मिल रहा है 20,000 रुपए का, फर्ज कर लें 20,000 रुपए का मोबाइल मिल रहा है। अब ये बंदा मुझे कहता है कि जी मुझे कोई 22,000 तक मोबाइल चाहिए, मैं वही मोबाइल मंगाऊंगा, क्योंकि इस्लाम में शरीयत है, प्रोडक्ट बाय करो, उसके आप मालिक बनो, उसको अपना प्रॉफिट लग के सेल करो, कोई हराम नहीं है। मैं प्रोडक्ट मंगाऊंगा 20,000 की, ठीक है, मैं इसको 20,500 या 21,500 21,000 तक सेल करके 1,000 रुपए अपना प्रॉफिट रख लूंगा, कंपनी से अलग से प्रॉफिट ले लूंगा और इसको मैं प्रोडक्ट दे दूंगा। ये मेरा कस्टमर भी बन गया, इसको 22 तक चाहिए था, मैंने इसको 21 तक दे दिया, 1,000 इसको प्रॉफिट बन गया, बोला यार बंदा बड़ा अच्छा है, इससे प्रोडक्ट लेनी चाहिए। दूसरी चीज, ये मुझे कहता है कि जी मुझे 19,000 तक मोबाइल चाहिए, ठीक है, मैं कहूं यार बंदा भी पहली दफा आया है, कस्टमर भी ना बने तो अच्छी बात नहीं है, तो हो सकता है आगे भी मुझसे चीजें ले, क्या करना चाहिए, 20,000 का मोबाइल 19 में कैसे लूं। मैं क्या करूंगा, मैं 20,000 का मोबाइल मंगाऊंगा। अब 20,000 वाले मोबाइल के ऊपर कम से कम भी मुझे सीधा 3,000 4,000 5,000 का कमीशन आ रहा है। मैं अगर इसको 19,000 का मोबाइल दे भी देता हूं, फिर भी मेरे पास 1,500 से 2,000 मुझे फिर भी प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। मैं क्या करता हूं, इसको प्रोडक्ट भी देगी, कस्टमर भी मेरा बन गया, सब कुछ हो गया और मेरी प्रोडक्ट भी सेल हो गई, ठीक है। तो ये इसमें काम है। बाकी हम नेक्स्ट चलते हैं। B2S वाली जो चीज है वो हमारे एफिलिएट प्रोग्राम में, हाँ B2S जो है ये हमारे एफिलिएट मार्केटिंग में आएगी। एफिलिएट जो प्रोग्राम है, लाइक आप उसको कह सकते हैं वन स्टेप टू सक्सेस, और इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं। अब पुंजरी स्कीम, अब ये क्या चीज है ये मैं आपको बता देता हूँ। ये बेसिक आपको ना एक मेंबर शो हो रहा है, उसके एक लेफ्ट साइड पर ये है डॉलर सा बना हुआ बैग है और एक राइट साइड पर। अब उसके पाँव के नीचे एक लड़की है और एक लड़का है। अब समझदार जो बंदे होंगे, इससे आगे मैं पिक्चर शो करूंगा उसमें आपको क्लियर कट चीज बता दूंगा। अब जो नीचे वाले दो बंदे हैं उसके पाँव के नीचे भी दो लड़की हैं और लड़की के पाँव के नीचे भी दो लड़के हैं, एक लड़की एक लड़का, जो भी आपको अच्छा लगता है। अब ये क्या है, अब ये पैरामाइड स्कीम है, पैरामिड या पैरामाइड जो भी है वो स्कीम है। अब आप सोचें ये ऐसा सिस्टम आपने कहां पर देखा होगा, जहां पर 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, 64 से 128 11 वगैरह की आपको तरतीब दी जाती है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होता। सोनू शर्मा द किंग ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, इंडिया का बंदा, उसने 15 साल के बाद आके इसको छोड़ दिया है।
इस सिस्टम को छोड़ दिया है और वो किस सिस्टम में चला गया, वो सिस्टम भी मैं आगे आपको प्रेजेंट करने वाला हूँ। ठीक है, मैं इसका नाम नहीं लूंगा क्योंकि बहुत सारी मेरे पास गर्ल्स मौजूद हैं, बहुत सारे मेरे पास बॉयज मौजूद हैं जो ऐसे सिस्टम में काम कर रहे हैं। मैं किसी कंपनी को टारगेट नहीं कर रहा, मैं सिंपल आपकी चीज बता रहा हूँ। ठीक है, और मैं जानता हूँ ये जो मैं अब इसके ऊपर बात करूंगा ना, बहुत सारे लोग उठेंगे, सर आप भी इसमें काम करते थे का मतलब होता है पास्ट, गुजरा हुआ। ठीक है, अभी जब मैं सिस्टम पर रन करने के लिए स्लाइडें शेयर की सरमार को, तो सरमार ही मुझे कह रहे थे भाई फलां ओनर आपको कॉल करेगा, फलां ओनर बोलेगा कि आपने वीडियो क्यों बनाई। तो लाइक वो पहले काम करता था, अब वो काम छोड़ चुका है, तो मुझे कॉल शो नहीं करेगा, वो यूनी लेवल के ऊपर, लेवल्स के ऊपर कन्वर्ट हो गया होगा। ठीक है, अब मैं आपको नेक्स्ट आगे एक पिक्चर शेयर कर रहा हूँ, आप उस पिक्चर को लाजमी देखें। ठीक है, ये है बेसिक वो पीछे वाली पिक्चर और ये वाली पिक्चर, एक राइट है और एक लेफ्ट है। राइट वाला 2 लेकर आ रहा है, राइट लेफ्ट अपने, और लेफ्ट वाला भी अपने 2 लेकर आ रहा है, राइट और लेफ्ट। फिर आगे नीचे वाले भी 2 लेकर आ रहे हैं। इसको कहते हैं पैरामिड स्कीम। पैरामिड के ऊपर आप इसको ना वो कह सकते हैं कि जहां पर पेयर मैच हो रहा हो ना, पेयर की अर्निंग आपको मिल रही हो, आप उसको ये सिस्टम स्कैम, ये सिस्टम प्रेजेंट कर सकते हैं। अब हमारे पाकिस्तान में बेसिक मैं आपको नेटवर्क मार्केटिंग एक फंडा बता देता हूँ। नेटवर्क मार्केटिंग का एक सरपाम है, वो ये है कि आपने एक प्रोडक्ट को प्रमोट करना है, एक प्रोडक्ट को सेल करने का एक तरीका जो है वो नेटवर्क मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग है। ठीक है, और ये वो लाइन है जो मेरे सीईओ साहब बोलते हैं। ठीक है, आप ये मैं आपको लाइव शो करवा रहा हूँ, आप इसको देख लें, मैंने ऊपर नाम भी लिख दिया होगा कि ये कौन सी स्कीम है। मैं इसमें खुद अब तक काम करता रहा हूँ, सैलरी को 6 महीने हुआ है, 6 महीने साल हुआ मैंने इस सिस्टम को लीव किया है। और मुझसे लीव करने के 15 से 20 दिन के बाद मुझे एक न्यूज़ मिली थी गूगल के जरिए, वो जो आती है ना हमारी क्या कहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब किया हो हमने, तो वो गूगल के जरिए हमें आती रहती है कौन क्या कर रहा है, बेल आइकन। हाँ, बेल आइकन को अपने प्रेस किया होता है ना, तो उधर से हमें न्यूज़ मिल रही होती है आज इस चैनल पे कौन सी वीडियो पोस्ट हुई है। 15 से 20 दिन ही हुए थे, मुझे सोनू शर्मा की वीडियो मिल गई थी, उसने कहा था कि ये चीज़ है। 15 साल उसने नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर इस सिस्टम को ज्वाइन किया रखा। मैं सिस्टम की एक और चीज़ आपको बता देता हूँ, बुराइयां तो होगी, अब इसकी कुछ अच्छाइयां भी बयान कर लेते हैं। इसकी अच्छाइयां ये हैं, अगर आप राइट साइड पर हो, आप लेफ्ट साइड पर भी हो, आपके राइट साइड पर जो टीम का मेंबर आया है, जो आपकी प्रोडक्ट सेल करने वाला बंदा है, वो क्या करता है कि वो बहुत सारी प्रोडक्ट को सेल कर लेता है, बहुत सारे नए टीमें बना लेता है, बहुत सारी नई डिस्ट्रीब्यूशन बना लेता है। लेकिन आपका लेफ्ट साइड वाला जो बंदा है वो कुछ भी नहीं कर रहा, आप भी कुछ नहीं कर रहे, तो आपको कख 1 रुपए भी नहीं मिलना। क्यों नहीं मिलना है? क्योंकि आपका पेयर मैच नहीं हो रहा भाई। पेयर मैच होगा तो आपको अर्निंग मिलेगी, पेयर मैच नहीं होगा तो आपको अर्निंग नहीं मिलेगी। सबसे बड़े चेक जो हैं वो इस सिस्टम में लगते हैं। मैं कोशिश करूंगा इसी वीडियो के अंदर जो आपको YouTube के ऊपर मिलेगी, अपनी एक बाइनरी प्लान के ऊपर जो मैं इस सिस्टम के ऊपर जो मैं काम करता हूँ, जो मैंने रिसेंटली लीव किया हुआ है, उसकी नेटवर्क समरी चेक करके ना आपको पिक्चर यहाँ पर लगा दूंगा। आप देखिएगा मेरी लेफ्ट साइड पर कितनी टीम है और राइट साइड पर कितनी टीम है। वो मेरी आईडी शायद ओपन ही हो, ठीक है, क्योंकि उधर मेरी 3 आईडीज थी। तो एक पे प्लाटिनियम था, एक पे गोल्ड था और एक पे सिल्वर था। अब इन तीनों में से जो ओपन होगी मैं पिक्चर लगा दूंगा, आप उसको खुद देख सकते हैं। जब एक साइड आपकी जितने से जितना नेटवर्कर लेकर आ जाएगा, सोनू शर्मा से बड़ा कौन नेटवर्कर है जिसके पास तकरीबन 7.5 लाख से लेकर 15-20 लाख का नेटवर्क है। मुझे नहीं लगता कि उससे बड़ा कोई नेटवर्कर हो सकता है, ठीक है। वो बंदा कह रहा है भाई इस सिस्टम में पैसा ही नहीं है। क्यों नहीं पैसा है? पैसा बहुत है, लेकिन तब है जब आपके पेयर चलते हैं। बड़े से बड़ा नेटवर्कर भी मैं कहता हूँ लेकर आ जाओ ना, वो पेयर्स को नहीं मैच कर सकता। 10-12 लेवल्स के बाद वो कभी पेयर को मैच नहीं कर सकता, उसकी सारी जिंदगी लग जाएगी। मैंने 2.5 साल इस सिस्टम में काम किया है। जिस सिस्टम को मैं अभी प्रेजेंट कर रहा हूँ, इस सिस्टम की बात कर रहा हूँ। और मेरी आईडी ब्लॉक हुई थी,
उसकी अगर मैं बात कर लेता हूँ, एक साइड पर तकरीबन मेरी कोई 22-25 100 मेंबर थे और दूसरी साइड पे मेरी जो तकरीबन थी कोई 1300-1400। दोनों तरफ से मुझे अर्निंग मिलती ही नहीं थी। क्यों नहीं अर्निंग मिलती थी? अर्निंग इसलिए नहीं मिलती थी कि भाई वो क्या कहते हैं, अपना जो लेवल्स है ना, जो लेवल्स हैं यानी वो पेयर्स जो हैं वो मैच नहीं होते थे। मेरी टीम में कोई भी बंदा आता था मुझे पैसा नहीं मिलता था। क्यों? तब तक नहीं मिलता था जब तक पेयर मैच नहीं होता था। अब पेयर मैच होगा तो मुझे पैसा मिलेगा, इसलिए पेयर मैच ही नहीं होता था और मुझे पैसे नहीं मिलता था। ठीक है, ये चीज होती है इसमें। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास पीबीएन सेल एंड मार्केटिंग, जो हमारे पीछे बोर्ड आपको नजर आ रहा है। इसका प्लान हमारे साथ है। ये प्लान क्या है? अब देखें कि इस प्लान के अंदर आपको बेनिफिट भी बहुत है और नुकसानात भी हैं। नुकसान अगर आपको इसमें 1% हो रहा है तो बेनिफिट इसमें आपको 99% हो रहे हैं। ठीक है, मेरी शक्ल से आप जान ही दोगे कि मैं भी 30-35 या 40-45 साल का बंदा नहीं हूँ, या मेरे आसपास बैठे हुए भी इतनी उम्र के बंदे नहीं हैं। आप भी बोल रहे हैं बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। मैं एक बात कर देता हूँ। रिसेंटली सर अब्दुल ने हमारे सीईओ हैं हमारी कंपनी के, तो वो लोग बैठ के मेरा स्टेटस कहीं देख रहे थे, कहीं पर फैमिली में या फैमिली से बाहर। उन्होंने मुझे आगे ये बात बताई। उन्होंने कहा कि मेरे को जानने वाला था जो भी था, वो भी मेरे साथ ही बैठा था, उसकी एज तकरीबन 40-45 साल थी। तो वो कहता है कि ये लड़का क्या करता है जिसके आप स्टेटस देख रहे हो? तो सर आगे से कहते हैं कि ये ऑनलाइन वर्क करता है। तो आगे से बंदा उससे कहता है कि कितने कमा लेता होगा? तो सर ने उसको सिर्फ इतनी बात की कि इसने 2-3 दिन पहले 2.5 करोड़ की एक मंथ के अंदर प्रॉफिट की कैलकुलेशन की है। आप भी सोच रहे होंगे भाई ऐसे मुंह से तो 5 रुपये भी नहीं जचते, 2.5-3 करोड़ की कैलकुलेशन कितने कर में बैठा है? अब तो ये सबसे पहला आपके ज़हन में ये आ रहा है कि इस बंदे को तो 5-6 रुपये नहीं दे रहा होगा, 2.5-3 करोड़ की कैलकुलेशन किस तरह करके बैठा होगा। ठीक है, तो जब उन्होंने ये बात की तो सर ने बाकायदा मेरी सारी डॉक्यूमेंट और मेरी सारी चीज़ें दिखाई। उम्र में बेशक छोटा होगा, काम बड़े बड़े होते हैं। आप आरफा सदीकी था ना उसका नाम, वो फैसलाबाद में थी, वो तकरीबन 8-9 साल की थी, तकरीबन 12-13 साल की मेरे साल थी, 13 साल की 14 साल की, इतने साल की तकरीबन थी। उसको बिल गेट्स ने इनवाइट किया तो उसने कुछ ऐसा चीज़ बनाई थी। रिसेंटली कराची की न्यूज़ आई है, कोई 21 साल लड़की है जिसने वो कोई आइंस्टाइन को भी पीछे छोड़ दिया है। देखिए मैं आपको एक जेन्युइनली चीज़ कह रहा हूँ, अपने प्लान को थोड़ा सा बाद में प्रेजेंट करूँ। जेन्युइनली चीज़ कह रहा हूँ, अगर आपको कम उम्री में शौक आ गया ना पैसा कमाने का, लाइक एज क्या होती है 16, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 .30 तक। अगर आपकी इस उम्र के दौरान यंग जनरेशन में जब आपका खून गर्म है, तब सिर्फ आप 2 काम कर लेना, मैं कहता हूँ आप सारी जिंदगी कामयाब रहेंगे। इस्लाम में सबसे बड़ा जो जिहाद है ना, वो अपने नफ्स के खिलाफ। ठीक है, आप अपने नफ्स के खिलाफ हो जाए। ठीक है, सबसे बड़ा इस्लाम में जिहाद ये कि बस इसको फॉलो कर लें, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि अपने अंदर लड़कियों का, लड़कों का, फजूल चीज़ों का, फजूल कामों का शौक जो है वो ख़त्म कर दें। अगर आप सारी ज़िंदगी इंजॉयमेंट करना चाहते हैं, सारी ज़िंदगी आप चाहते हैं मेरी एक अच्छी लाइफ हो, लग्जरी लाइफ हो, मैं इंजॉयमेंट करूँ, अगर आप वो चाहते हैं, वो करना चाहते हैं, तो 15, 16 से 25 साल, 30 साल लोग कहते हैं, मैं 25 साल कहता हूँ, इस दौरान सिर्फ और सिर्फ आप अपने अंदर सिर्फ एक ही जुनून रखें, पैसा पैसा पैसा। बहुत सारे मेंबर मुझे इनबॉक्स में या व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करेंगे कि सर GF होती है, कोई अच्छी लाइफ होती है, बिजनेस हर टाइम नहीं होता, कारोबार हर टाइम नहीं होता। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों ये बात याद रखो, अगर आपके पास लक्ष्मी होगी ना, पैसा, तो ये जो आपकी किस्मत में नहीं भी होगी ना, वो भी आपकी किस्मत में आ जाएगी। अगर आप लुल्ले हो, आप लंगड़े हो,
अस्तगफुरुल्लाह, आपको कुछ भी ना हो, मैं जैसे जेन्युइन बात कर रहा हूँ, ठीक है, आप कुछ भी नहीं हो, सिर्फ और सिर्फ आपके पास पैसा है, मैं कहता हूँ कि करीना कैफ आपके पास चल के आ जाएगी, आप किसी को भी बाय कर सकते हो। फिर आपको किसी की मिन्नत तरले करने की जरूरत नहीं है कि मामू जी चाचू जी मैं इतने नाल शादी करनी, मैं इतने नाल शादी करनी। ये किसी लड़की के माँ बाप ने तरले मिन्नत करने की जरूरत ही नहीं थानू पड़ी। ये किसी लड़की को किसी लड़के से बात करने के लिए, ये लड़के वाले कल लड़की के घर आते हैं तो लड़की खुद बोलेगी भाई मेरा ये स्टैंडर्ड है, मुझे स्टैंडर्ड का चाहिए, ठीक है। अगर आपके अंदर ये चीज शऊर आ जाता है, स्टेटस आपके अंदर एक आ जाता है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल आ जाता है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग वो इंडस्ट्री है जो आपको अक्ल, शऊर, बिजनेस, लर्निंग, आपके अंदर सेहत, हेल्थ जो होती है वो, इसके अलावा आपको कॉन्फिडेंस लेवल, इसके अलावा आपको दुनिया की एंजॉयमेंट, आपको लग्जरी लाइफ, ये सारी कुछ आपको देती है। 21 सेंचुरी का सबसे ग्रो, मैं नहीं कह रहा गूगल के ऊपर चल जाओ, सबसे ग्रो करने वाला बिजनेस नेटवर्क मार्केटिंग, टेक्सटाइल मार्केटिंग है, ठीक है। जब आपको पैसा होगा ना, ये चाचे मामे ताए खाला दी बेटी फुप्पो दी धी सारियां थोड़े पीछे होनी है। और ये जो मेरी बहनें ये जो वीडियो देख रही हैं उनसे भी मैं मुखातिब हूँ कि आपको अगर कोई लड़का पसंद है अच्छी बात है, हमारे इस्लाम में है कि लड़की को पसंद की शादी करनी चाहिए। हमारी जो सैयदादी थी उनकी भी पसंद की शादी हुई थी, भाई ये रवायत थी सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि दुनिया को बताने के लिए कि लड़की की मर्जी मस्ट है, उससे पूछना चाहिए, ठीक है। तो अगर आपको कोई पसंद है वो आपके पास नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, नो रोना नो धोना, कुछ भी नहीं करना, लक्ष्मी कमाओ खुद आपके पास आएंगे, आपके पाँव में आएंगे, ठीक है। ये जनरली मैं ऑन द रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ। अगर किसी लड़के को कोई लड़की पसंद है, नहीं मिल रही, कोई गल नहीं भाई, पैसा कमा खुद आएगी, उसका बाप उसकी माँ खुद रिश्ता लेकर आएगी। अगर कोई लड़की को कोई लड़का, यार आजकल ना ये एक जर्नी बात बहुत चल रही है, ठीक है। सर आप किस टॉपिक पे जा रहे हैं, सर लड़की, ये मैं इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि आजकल की हमारी यूथ का ही ये रही है। अब वो ये सोच रहे सर हमें यहाँ पर ज्ञान बांट रहे हैं और खुद यही करते हैं। मैं भी करता था, मैंने इग्नोर नहीं किया, ये नहीं कहा कि मैंने नहीं किया, मैंने ये सब कुछ किया, लेकिन जब मुझे एक चीज पता चल गई भाई अगर वो शख्स मुझे चाहिए वो किस बेस के ऊपर मुझे चाहिए, दुनिया क्या है, लेवल्स क्या है, ठीक है। मैंने क्या किया, टाइम निकाला, थोड़ा सा फ्री हुआ, रिलैक्स हुआ, पानी शानी पिया, बंदे को उठा के ब्लॉक मारा, मैंने कहा तो खुद आएगा, ठीक है। मैं पूरी बात नहीं करता, वो आया नहीं आया, मैं आगे वाली बात करूंगा तो बहुत लंबी बात हो जाएगी, ठीक है। बस समझ लो वो आया था और अगेन ब्लॉक हो गया था, ठीक है, समझ लो। आज हम बात कर रहे हैं PBN सेल एंड मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड का प्लान के बारे में, जिसके आप वीडियो देख रहे हैं, जिसके यहाँ पर YP के हेड बैठे हुए हैं, हमारे साथ MD साहब बैठे हुए हैं, ठीक है। और आज हम जो प्लान शेयर कर रहे हैं मादरा के साथ, उनको मैंने इसलिए देखा क्योंकि वो रिकॉर्डिंग करके सीनियर्स को भेज रहे थे, ठीक है। कोई बात नहीं, होता रहता है। अब हम चलते हैं कि आज का हमारा प्लान क्या है, PBN का बेसिक क्या है, आज हम वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसके एक मजेदार जो पॉइंट है, मैं आपको प्लान शेयर करने से पहले बता देता हूँ। इसका मजेदार पॉइंट ये है कि इसकी कोई लेग नहीं है, इसकी कोई लिमिट्स नहीं है। ये कोई भी बंदा, कोई एक सिंगल बंदा उठ के आए और मुझे बोले कि सर आपकी पैरामाइड स्कीम ये है, ये स्कीम है आपकी कंपनी, मैं कंपनी विद इन 1 सेकंड सोचे समझे बगैर ही बंद कर दूं, ठीक है। ऑन द रिकॉर्ड ये बात कर ली है मैंने, यूट्यूब पे वीडियो जाके उठा लीजिएगा, कॉपी कर लीजिएगा, और आपको चीज़ें शेयर हो रही हैं, आप इन चीज़ों को भी देख सकते हैं। और इसके बाद अब हमारा जो सिस्टम है वो ये है कि आप आए, इसकी एक मजेदार मैं बात बता रहा हूँ। जनरेशन प्लान में 1 लाख भी होता है, 2 लाख भी होता है, 3 लाख भी होता है, 4 लाख भी होता है और 5 लाख भी होता है। इससे बड़ा कोई लैग नहीं होता, और ज्यादा से ज्यादा अगर हो भी तो 10 लाख होते हैं, इसके बाद कोई लैग नहीं होता। मैं एक चीज क्लियर कर देता हूँ, ये जो लैग सिस्टम होता है ना, 1 लाख, 1 लाख वाला सिस्टम है, 3 लाख वाला सिस्टम है, 4 लाख वाला सिस्टम है, या 10 लाख वाला सिस्टम है, जब ये बात आती है ना इतने लाख वाला सिस्टम है, मैं आपको ये नहीं कि मैं किसी कंपनी को बुराई कर रहा हूँ, मैं जनरली बात कर रहा हूँ। उस कंपनी में आपको शॉर्ट टाइम पैसा आने वाला है, उसके बाद पैसा नहीं आने वाला, ठीक है।
अब एक कंपनी है जिसमें लैक की लिमिट है और एक कंपनी है जिसमें कोई लैक की लिमिट ही नहीं है। चॉइस इज योर कि आपको कौन सी पकड़नी चाहिए और कौन सी नहीं पकड़नी चाहिए। पीवीएन मार्केटिंग में कोई लैक की लिमिट नहीं है। 1 लाख लगाओ, 1 करोड़ लगाओ, 1 लगाओ, 1 लैग भी चलाओ पैसा आएगा, 2 लैग लगाओ पैसा आएगा, 3 लगाओ पैसा आएगा, 100 लगाओ पैसा आएगा, लाख लगाओ पैसा आएगा, 10,000, लाख, 2 लाख, 3 लाख, 10 लाख, 20 लाख, अनलिमिटेड लैग लगाओ आपको पैसा आएगा। ये स्पिरिट प्रोग्राम इसलिए कह रहा हूं, एक्सपीरियंस प्रोग्राम भी आप इसको कह सकते हैं। तो आप 1 लाख के ऊपर आपको पैसा मिलने वाला। मैं एक सिंपल सी एक और बात कर देता हूं इसमें जो मोटिवेट करने वाली है। इसमें इन डायरेक्ट 5 लेग्स हैं, 5 लेवल्स हैं। मिसाल के तौर पर 1 लेग आपने ओपन किया, आपके इंडेक्स 5 लेग बन जाते हैं, यानी 5 मेंबर आपके आ जाते हैं। दूसरा आपने लेग ओपन किया, आपके पास 5 और मेंबर आ जाते हैं, टोटल आपके 10 लेवल हो गए। तीसरा आपने ओपन किया फ्री में, आपके पास 15 लेवल्स हो जाएंगे। चौथा आपने ओपन किया, आपके पास 20 लेवल हो जाएंगे। मिसाल के तौर पर जस्ट आप 20 लेग्स ओपन करते हैं तो आपके पास 100 मेंबर्स, 100 न्यू लेवल्स ओपन हो जाते हैं। वो 100 लेवल्स, 100 टीम, 100 डिस्ट्रीब्यूटर, 100 सेल्स मेंबर जब भी काम करेंगे आपको पैसा मिलेगा। फर्ज करें वो 100 में से एक भी ब्राउन हुआ, आप ऑटोमेटिक ब्राउन, एक भी सिल्वर हुआ, आप ऑटोमेटिक सिल्वर। यार 100 को छोड़ दो, 1 लाख की बात कर लेते हैं। 5 सिस्टम के ऊपर एक मेंबर है, उसके नीचे 5 लेवल्स है। आपके नीचे एक मेंबर है, उसके नीचे एक मेंबर है, उसके नीचे एक मेंबर है, 4 लाख होगी, उसके नीचे एक लेवल है, 5 लाख होगी। यहां पर आप बाहर बैठे हुए हैं, ठीक है। ये 1 लेवल, 2 लेवल, 3 लेवल, 4 लेवल, 5 लेवल, इसकी खूबसूरती बता रहा है। ये बंदा ब्राउन्ज हुआ, ऊपर वाले सारे, और आप ब्राउन्ज हो गए। ये वाला बंदा सिल्वर हुआ, आप ये सारे सिल्वर हो गए। ये बंदा गोल्ड हुआ, ये वाले सारे बंदे गोल्ड हो गए। ये बंदा प्लैटिनियम हुआ, ये वाले सारे बंदे और आप भी प्लैटिनियम हो गए। ये बंदा 5 लाख का रिवॉर्ड कंपनी से ले रहा है, ऑटोमेटिक आप 5 लोगों को रिवॉर्ड मिल जाएगा। मेहनत सिर्फ एक बंदे ने की थी। इन सबको पैसा क्यों मिल रहा है? पैसा इसलिए मिल रहा है, इसने मेहनत की तो ये आया, इसने सेल दी तो ये आया, इसने सेल दी तो ये आया, इसने सेल दी तो ये आया। अब इन 4-5 किरदार क्या है? ये इसको लीड करता है, ये इसको, ये इसको, ये इसको, ये इसको। ये वो पंजाबी में कहते हैं बाग का माली इसकी मरम्मत करता है, फिर ये वाला माली बन के इसकी मरम्मत करता है, फिर ये वाला माली बन के इसकी मरम्मत करता है, फिर ये वाला माली बन के इसकी मरम्मत करता है, फिर ये वाला माली बन के इसकी मरम्मत करता है। ये आगे काम कर रहा है और इनको मरम्मत के पैसे मिल रहे हैं। ये इसको लीड किया जा रहा है, इनको लीडिंग के पैसे मिल रहे हैं। इसको समझाया जा रहा है, इनको समझाने के पैसे मिल रहे हैं। इनको प्रोडक्ट बेचने का तरीका बताया जा रहा है, इनको उसके पैसे मिल रहे हैं। ठीक है, ये तरीका है इसमें। पीवीएन सेल मार्केटिंग के अंदर आप अनलिमिटेड लेग्स ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर आपके सामने शो हो रहा होगा A1, A2, A3, A4। A बेसिक आपका फर्स्ट है, A2 आपका 2 दूसरा लेवल है, A2 आपका तीसरा लेवल है, A3 आपका चौथा लेवल है, और A5 बेसिक आपका 5वां लेवल है। 5वां मेंबर के नीचे तीसरा, चौथा, तीसरा, दूसरा और पहला। जो A वो पहला है, A1 जो है वो हमारा दूसरा है। इसके अंदर C लिखा गया 5 टाइम्स, वो आपके इंडेक्स लेवल बनते हैं। जनरेशन 0, जनरेशन 1, जनरेशन 2, जनरेशन 3, जनरेशन 4। अब यहाँ पर हमारा प्लान खत्म नहीं हो जाता। A5, A6, A7, A8, A ये एक क्यों आ रहा है, इसका भी मैं आपको बता दूं। अब A, B1, C2, D3, अगर हम ऐसे करते ये A से लेकर Z तक खत्म हो जाना था। अब ये सिर्फ A की लाइन चलेगी। 1000 के बाद आपकी B की लेवल चलेगी। ये वो मेंबर्स होंगे जिन पर आपके लेवल्स ओपन होंगे। B1, B2, B3, B4। ये B 1000 तक जाएगा, C फिर 1000 तक जाएगा, D फिर 1000 तक जाएगा। यानी इसमें 26 मेरे ख्याल में 36 अल्फाबेट होते हैं टोटल A to Z तक। उसके आपके 1000 लेवल्स बनेंगे। ये इस सिस्टम की खूबसूरती है।
और हमारे परसों भाई थे, वो हमें कह रहे थे कि हमारा ये प्लान है। मैंने कहा 2 दिन है आपके पास, 2 दिन तक ये ओवर पेड ना हुआ या 2 दिन तक बंद ना किया तो फिर बोलिएगा। वो रात को 2 चेक लगे उनको, रात को उनको 2 चेक लगे और उन दोनों चेक के ऊपर कंपनी मिल ही नहीं थी। मुझे तो नाम भी नहीं पता उस कंपनी का नाम क्या था। ठीक है, आप हंस रहे हैं सर, कितनी बात है। ये हमारा प्लान था। आप सबका शुक्रिया, आप सब ने हमें टाइम दिया। थैंक यू आप सब लोगों का कि आप सब लोगों ने हमें टाइम दिया। अब आप में से किसी का कोई सवाल जो आप हो तो पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके शुक्रिया। आई होप कि आपको प्लान समझ आ गया होगा। तो हमें याद रखें, किसी किस्म का कोई सवाल हो तो यूट्यूब के ऊपर वीडियो होगी, वहाँ पर कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। और दूसरा, आपको अगर इससे भी ज़्यादा सवाल जो आप आपने करने हैं, कुछ भी आप पूछना चाहें, वो आप मुझसे व्हाट्सएप पर कोई कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और पिछली दफ़ा एक लड़की का मैसेज आया था कि सर आपका नंबर मेरे पास नहीं है, तो क्योंकि हमारे गूगल मीट के ऊपर ये सेशन होता है तो नंबर नहीं है, तो आपका नंबर कहाँ से लिया जाए, तो वहाँ पर मैंने नंबर नहीं दिया था। इंशाल्लाह मैं यूट्यूब के ऊपर हमारी जितनी भी वीडियोस पोस्ट हो रही होती हैं वहाँ पर हमारे जो नंबर्स वगैरह है वो मौजूद होते हैं, तो आप नीचे कैप्शन में जाकर नंबर ले सकते हैं या डिस्क्रिप्शन जिसको आप कहते हैं वहाँ से नंबर ले सकते हैं। ओके, और बाकी दुआ में याद रखें। अल्लाह निगहबान।